हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम लाए हैं मानव ह्यूमन वैल्यू एंड इन्वायरमेंट स्टडीज़ एमसीक्यू पेपर सोल्व। और जो इसमें क्वेश्चन तो बहुत ही भरमार है। कुल मिला के बात यह है, जिन भी तृतीय सेमेस्टर के छात्रों के लिए ये क्वेश्चन पेपर आता है, चाहे उसमें बीएससी हो, बीकॉम हो या बीए वाले हो, क्वेश्चन इक्वल होते हैं। उन इक्वल क्वेश्चनों के ऊपर एक इस वीडियो का बस यही उद्देश्य है कि आज क्वेश्चन आते कैसे कैसे हैं, मैंने इक्वल टू निशान लगा दिए हैं, कहीं रह गए हैं, कहीं लगा दिए हैं। तो पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मूल्यों की कुल कितनी संख्या है? यह है 4। नैतिक मूल्यों को महत्व दिया जाता है आदर्शवाद ने। शुभ है तो यहीं पे उत्तर, पर मैंने अंक यहीं लगा दिया था। शुभ संकल्प शक्ति की आवश्यकता होती है नैतिक मूल्यों में। नैतिक मूल्यों में आगे चलते हैं। मूल्यों की आवश्यकता होती है उपरोक्त सभी जीवन की आवश्यकता के लिए और संस्कृति धार्मिक आचरणों के लिए। मूल्यों की प्रकृति होती है उपरोक्त दोनों ही, भावनात्मक, क्रियात्मक, व्यवहारिक, तीनों ही होती है। छठा क्वेश्चन है, बाल जन्म से ही विशुद्ध होता है कथन किसने कहा था? रूसो ने। मूल्यों का परीक्षण दिया जाता है उपरोक्त सभी परिवार, विद्यालय, धार्मिक संस्थान में। मूल्यों की आवश्यकता एवं उपयोगिता का महत्व दिया जाता है यथार्थवाद ने। मूल्यों की स्वीकृति प्रदान की जाती है उपरोक्त सभी द्वारा। सत्य, शिवम एवं सुंदरम है उपरोक्त सभी। शिक्षा के मूल्य, शिक्षा के अंतिम लक्ष्य और जीवन के श्रेष्ठ आदर्श। विभिन्न मानवीय मूल्य अच्छे या सही प्रतीत होते हैं, इसका कारण है उपरोक्त सभी। आंतरिक प्रशंसा, सकारात्मक भावना, प्रकृति की स्वीकृति। दोस्तों, कुछ दोस्त कह रहे हैं कि सर लॉन्ग वीडियो क्यों नहीं लाए, तो आज की इस वीडियो में 50 से 60 मिनट की यही लॉन्ग वीडियो बन जाएगी। मानवीय मूल्य के लिए आवश्यक होता है स्वयं के साथ, एक दूसरे के साथ, प्रकृति के साथ समंजन में रहना। क्वेश्चन नंबर 13, सार्वभौमिक मानव व्यवस्था के इच्छुक व्यक्ति होंगे सामाजिक पारिस्थितिक रूप से अधिक दायित्व। 14, स्वयं की मूल क्षमता के रूप में जानी जाती है पावर। सार्वभौमिक मानव व्यवस्था के इच्छुक व्यक्ति होंगे। नंबर है सामाजिक पारिस्थितिक रूप से अधिक जिम्मेदार। क्वेश्चन नंबर 16, मूल्यों में निहित तत्व होता है उपरोक्त सभी क्रिया, भावनाएं और ज्ञान बोध। मूल्य का अर्थ है नंबर तय उपरोक्त सभी सामाजिक आधार, मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक। मूल्यों का आधार है उपरोक्त सभी। मूल्यों का सिद्धांत है मूल्य सोमासा। दर्शनों के संप्रदाय ने मूल्य दिए हैं नंबर दय उपरोक्त सभी। नैतिक मूल्य, सामाजिक और धार्मिक। नैतिक शिक्षा समिति 1949 के अध्यक्ष थे नंबर बी श्री प्रकाश। स्वामी विवेकानंद से अभिजा कहावतें क्वेश्चन बनेंगे। अपने ज्ञान के विकास के लिए अपनी माँ का ऋण हुआ वाक्य किसने दिया? स्वामी विवेकानंद। क्या आपने ईश्वर देखा है? इस प्रश्न में किसे पूछा था? इस प्रश्न को महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर से। और विवेकानंद जी श्री कृष्ण परमहंस के प्रथम साक्षात्कार किया था नवंबर 1881 में। स्वामी विवेकानंद जी के पिता देहावंश हो गया था कौन से सन में? 1884 में। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए उपरोक्त सभी जीवन का निर्माण, चरित्र का निर्माण, मानव का निर्माण।
खालिस्तान शिक्षा के आध्यात्मिकवाद दृष्टिकोण को धारणा किए। नंबर 6 ए एंड बी दोनों। स्वामी विवेकानंद के दर्शन को सामान्यतः किन रूप में जाना जाता है? नंबर 6 व्यावहारिक देवांश। स्वामी विवेकानंद आधुनिक भारत के निर्माता किसे कहा जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। स्वामी विवेकानंद ने श्री कृष्ण के उनके पहले सम्मेलन में क्या प्रश्न पूछा था? नंबर क्या आपने ईश्वर को देखा है? ये क्वेश्चन था। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक एंड सब्सक्राइब। क्वेश्चन नंबर 31 है, महात्मा गांधी जी के अनुसार निम्न में से कौन सा सत्याग्रह एक अनिवार्य सिद्धांत है? सही है, सत्य है, कष्ट सहने की अंतिम क्षमता है, हिंसा। उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 32 महात्मा गांधी का स्वराज से क्या तात्पर्य था? देशवासियों के लिए स्वतंत्रता को प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 33 कार्य के बिना धन का घात पाप है, गांधी जी की दृष्टि का बल देता है। रोटी श्रेय अवधारणा। गांधी जी के अनुसार अहिंसा के सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों को किस स्तर में विकसित किया जाना चाहिए? उपरोक्त सभी। अंतर्राष्ट्रीय, व्यक्तिगत और राष्ट्रीय। महात्मा गांधी जी ने 1925 में यंग इंडिया में खालिस्तान पापों का उल्लेखन किया। नंबर 7 पापों। क्वेश्चन नंबर 36 निम्नलिखित में से किसका वर्णन गांधी जी के अपने दो फेफड़ों के रूप में किया जाता है? अहिंसा और शांति। धन तथा धन सृजन से संबंधित गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। स्त्रीशिप। एपीजे अब्दुल कलाम से संबंधित प्रश्नों का भरमार हो चुकी है। यहाँ लिख रहा है विंग्स ऑफ फायर खालिस्तान द्वारा लिखी गई थी पुस्तक। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। 39 यहाँ होगा खालिस्तान भारत में पूर्व राष्ट्रपति ने मूल्य आधारित शिक्षा के महत्व पर बल दिया था। एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक खालिस्तान भारत के राष्ट्रपति रहे। कौन से रहे? 10वीं। ठीक है दोस्तों। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है? नंबर ब इसे कहते हैं अबुल पाकी जैनुद्दीन अब्दुल कलाम। मानव मूल्य एवं वर्तमान प्रथाएं से संबंधित कुछ प्रश्न हो गए। खोज एवं डेटा को गोपनीयता बनाए रखने के लिए खालिस्तान उपयोग किया जाता है। व्यक्तिगत सर्च इंजन से इसमें होता है कंप्यूटर से संबंधित कुछ वैसे। खालिस्तान संगठित अपराध के लिए कार्य क्षेत्र प्रदान किया जाता है। नंबर भ्रष्टाचार। यहाँ से कौन सा अधिनियम साइबर सुरक्षा का उल्लेखन करता है? इसे कहते हैं हमला। नंबर बी अटैक। योगा सार्वजनिक अधिकार द्वारा पर्याय व्यक्तिगत लाभ के लिए धोखे और आपराधिक गतिविधि को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं भ्रष्टाचार। क्वेश्चन नंबर 40 में से कौन सी कार्यवाही साइबर सुरक्षा के समझौता करती है? नंबर सी धमकी। इंटरनेट का पर वस्तु खरीदने और बेचने के लिए क्या नाम दिया जाता है? इंटरनेट खरीदार। भ्रष्टाचार के क्या कारण होते हैं? उपरोक्त सभी। आर्थिक, लौकिक और आय की उच्च दर। खालिस्तान किसी व्यक्ति की सूचना की सुरक्षा से संबंधित किसी भी कंप्यूटर या व्यक्तिगत डिवाइस का इंटरनेट का उपयोग करते समय लागू किया जाता है। डिजिटल गोपनीयता। 50वां क्वेश्चन है रिश्वत अधिनियम 2010 के अंतर्गत व्यवसायों को किस नीति का पालन करना चाहिए? नंबर ए रिश्वत कभी भी स्वीकार नहीं होती है। रिश्वत अधिनियम कब लागू हुआ? सन 2011 में। रिश्वत अधिनियम 2010 में किसने अपराध सम्मिलित है? 10 रिश्वत अधिनियम 2010 के अंतर्गत यह एक अपराध है। ऑल सभी। रिश्वत की प्रस्तावना देना, मांगना, स्वीकार करना, विदेश सरकार का अधिकारों को रिश्वत देना।
56 क्वेश्चन है। सतत विकास क्या है? सतत विकास सभी है वह विकास जो भावी पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता को समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करे। प्राकृतिक संसाधनों की संरक्षण, पर्यावरण के को होने वाले हानि, प्रदूषण की कम करते समय विद्युत के वैकल्पिक स्रोत का विकास करता है। यह भूमि तथा निर्माण परियोजना के लिए विकसित करने के लिए अभ्यास और जो पर्यावरण उनके प्रभाव को कम करके आत्मनिर्भर ऊर्जा कुशल मॉडल बनाने की अनुमति देता है। आगे चलते हैं दोस्तों। कौन सा एक सतत विकास लक्ष्य नहीं है 2030 तक प्राप्त करने के लिए रखा गया है? उसे है अंतरिक्ष अनुसंधान। अभी भी एक 2-3 दिन की पहले की खबर है। वे जो सुनीता कुछ नाम करके हैं वे अभी 9 महीने बाद स्पेस से उतरी है। क्वेश्चन नंबर NCAP का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 49 राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम आरंभ किया गया 122 भारतीय शहरों में 2017 से स्तर 2024 तक कण प्रदूषण को 20 से 30% कम करना है। नंबर 6 2019 तक किया था। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? ये हर एक बच्चे को पता है, 1 जनवरी 2015 को। कौन सा नीति आयोग का कार्य नहीं होता? भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकार देना। सही है। तो अब जो आचरण एवं नीति से क्वेश्चन आएंगे प्रिंसिपल ऑफ ये देखिए जो 64-62 क्वेश्चन है, इसमें जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं यहीं से बनते हैं। नैतिकता का शब्द का अर्थ क्या होता है? उत्तर नंबर है मानव स्वभाव को समझना। नैतिकता की ग्रीक भाषा से शब्द से लिया गया है ईथोस। ईथोस का क्या अर्थ होता है? चरित्र। आचार नीति का एक विज्ञान है, इसे क्या है? मानक। आचार नीति के सही गलत होने का निर्धारण करते हैं मानवीय क्रियाएं। आचरण नीति को उत्तम माना जाता है। नंबर ए मानक। कौन सा कथन आचरण नीति की अवधारणा को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? नंबर ए आचार नीति अनुचित व्यवहार में अंतर बताने की क्षमता। उचित और अनुचित। आचार नीति को खालिस्तान कहा जाता है। विभिन्न दृष्टिकोण का पता लगाने के लिए हमें प्रोत्साहन करती है। उपकार का संबंध होता है अच्छा करना। आगे चलते हैं दोस्तों। 71वां क्वेश्चन है। आज की वीडियो में पता नहीं कितने बन जा। व्यवहारिक आचार नीति क्या है? खालिस्तान पहला व्यवहारिक स्थिति, गतिविधि एवं निर्णयों का अध्ययन सही गलत की समस्याओं का संबोधित किया जाता है। खालिस्तान शब्द उन सिद्धांत, मूल्य, विश्वासों के संदर्भ में है जो उचित और अनुचित व्यवहार को परिभाषित करते हैं। नंबर 2 आचार नीति। ऐसा बोलते हैं आचार नीति को ठीक से समझने के लिए उसके पास 2 योग्यता होनी चाहिए। खालिस्तान पहली एवं दूसरी भेद करने की क्षमता और निष्ठा। क्वेश्चन नंबर 74 आचार नीति सिद्धांत का मूल्य और जो खालिस्तान ये क्या है? किसी भी व्यक्ति के कार्य को नियंत्रण करता है। उत्तर नंबर बी सही है। निरपेक्ष मूल्य तथा आध्यात्मिक मूल्य से संबंधित क्वेश्चन अब जब बनेंगे। निरपेक्ष धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? बिना किसी एक धर्म के पक्ष के लिए सभी धर्मों का सम्मान करना। भारत में धर्मनिरपेक्षता के संबंध में कौन सा असत्य होता है? नंबर सी इसे कहते हैं भारतीय राज्य एक धार्मिक समूह द्वारा सम्मिलित नहीं होता। ऑल यूनिवर्सिटी के जितने भी छात्र हैं इनसे ही क्वेश्चन बनते हैं। ह्यूमन वैल्यू एंड एनवायरनमेंट स्टडीज आपका पेपर टाइटल है। वीडियो पसंद आ रही हो थोड़ा सा सपोर्ट करें, अन्यथा आपकी मर्जी। आज धर्मनिरपेक्षता के आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर बी एक धार्मिक समुदाय दूसरे पर प्रभावी नहीं होता। भारतीय संविधान में निरपेक्षता सम्मिलित नहीं होती। नंबर बी उपकार तट सभ्यता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 79
कौन सी आध्यात्मिक और धार्मिक योग्यता सेवार्थी को सम्मिलित नहीं करती, जिसे कहते हैं ग्राहक की आध्यात्मिक दावों की सच्चाई का आकलन। आध्यात्मिक और नैतिक पर्सन पर मन को एकाग्र करने का अभ्यास प्रकृति विश्व का एक दृष्टि दे तो एक छवि प्रतिनिधि को रूप में जाना जाता है। नंबर चिंतन 81 कौन सा आध्यात्मिक विशेषताएं छोड़कर सभी है, सभी 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 है। नंबर बी औपचारिक रूढ़िवादी और संगठित। ध्यान का वह रूप जो एक शब्द को बार बार दोहराने पर केंद्रित करता है उसे कहते हैं मंत्र ध्यान मेडिटेशन। आध्यात्मिकता का क्या अर्थ होता है, वह धर्म जिसे अपनाया माना जाता है। अब कुछ प्रश्न इससे आएंगे। निगमित सामाजिक उत्तरदायी निगमित। और अब चलते हैं CSR वाक्यांश का पूर्ण अर्थ क्या होता है। निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व। आगे चलते हैं 85 सोनी की पीटर हालम के अनुसार निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व किन तीन प्राथमिकताओं से संबंधित होता है। इसे बोलते हैं कर्मचारी कल्याण को अधिकतम करना, पर्यावरण समस्याएं, धर्म अर्थ ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 86 है विधि निगमित सामाजिक उत्तरदायी का विश्व का एकमात्र देश है, जिसे बोलते हैं भारत, हमारा देश भारत। सामाजिक उत्तरदायित्व का आयाम और एवं व्ययास के समय धन तथा अन्य साधनों के सामाजिक योग्यता को दर्शाता है। नंबर बी कौन सा संगठन के लिए सामाजिक उत्तरदायी देने का कारण नहीं होता। नंबर सी उनकी व्यावसायिक गतिविधियों का समर्थन करना। सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए चार प्रकार है। नंबर डी मतलब कानूनी, नैतिक और नैतिक आर्थिक। जैसे कि विल्मिन के मार्क सोलन के अनुसार निगमित सामाजिक उत्तरदायी होता है व्यापार के लिए आंतरिक विल्मिंगटन की सेवा का भाग पार्सल। आगे चलते हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो में 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होने की यहाँ से 92। जब कोई संगठन अपने निर्णय के सामाजिक पर चढ़ने की प्रभाव को ध्यान से रखता है उसे जाना जाता है निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व। अभिप्राय CSR क्षेत्र उनके साथ निकट से जुड़ा होता है। नंबर सी सतत विकास। खालिस्तान विगत 2002 से 3 तक उत्तरदायित्व ऊर्जा अनुसंधान ID पुरस्कार से सम्मानित हुआ। तो टिस्को। आगे चलते हैं। ये है विप्रो के निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व का ध्यान करने के लिए 2002 में खालिस्तान स्थापना की गई। नंबर 6 विप्रो संरक्षण। विवेकानंद ने किसके शोध एवं से शिक्षित संस्थान स्थापना करने के लिए प्रेरित किया। नंबर सी जमशेद शाह टाटा। CSR संगठन को प्रतिषेध लाभ प्राप्त करने के लिए खालिस्तान पर प्रस्तावित प्रदान किया जाता है, उसे कहते हैं मूल्य वैल्यू। निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व निम्न में से छोड़कर अधिकांश संबंधित होते हैं। कर्मचारियों की संतुष्टि। क्या हो रहा। CSR प्रभुता मॉडल क्या है। नैतिक प्रकार से कार्य करना संगठन के लिए सर्वोत्तम हित में है। वीडियो कैसी लगी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।